मेरे पापा ने उम्र भर बड़ी मेहनत से कमाया हुआ और लगातार कोशिशों से दौलतमंद हो गए, क्योंकि ईमानदारी की कमाई से अच्छे दिन आए थे, इसलिए उनको पैसों की कदर थी। साथ ही वो खुदा का शुक्र करते थे कि ये दिन ऐसे ही रहे, बुरे दिनों में ना बदल जाए। पापा गरीबों के बड़े हमदर्द थे। वो गरीबों की मदद करते रहते थे। उन्हें रुपए पैसे का कोई लालच ना था, इसलिए बेटे की शादी उन्होंने एक गरीब घराने में करा दी। सोचा कि गरीब की लड़की आएंगी तो हम लोगों को प्यार देंगी और हमारी कदर करेंगी, लेकिन सब लोग एक जैसे नहीं होते। भाभी शुरू में ही सही रही, माँ पापा का ख्याल रखती थी, मेरे साथ मोहब्बत से पेश आती थी, और भाभी को हमारे यहाँ बहुत सुख मिला। नौकर चाकर, माल दौलत, ऐशो आराम, किसी चीज़ की कोई कमी ना थी। वो हमारी कद्र करती तो हम भी प्यार से काम लेते। भाभी की माँ थी तो हम उनको बहुत इज्जत देते थे। अमीरी गरीबी का फर्क तो माँ पापा ने दिलों में डाला ही ना था, क्योंकि हम लोग खुद पहले बुरे हालात देख चुके थे। एक दिन भाभी ने माँ से भी ख्वाहिश जाहिर की कि वह सुहानी को अपनी भाभी के रूप में देखना चाहती है। बताती चलूँ कि हम दो बहनें थे। मुझसे बड़ी का नाम सुहानी था और मेरी माँ ने मना कर दिया कि अदला बदली बदली का मामला हो जाएगा, कहीं रिश्तों का प्यार नफरत में ना बदल जाए। इस इनकार को उन्होंने कबूल ना किया। लगातार जिद करती रही। भाभी के माँ बाप की मिन्नतें जिदें इतने बड़ी कि मेरे माँ पापा को हाँ करते ही बना, क्योंकि वह बहू को कोमत्तर नहीं महसूस कराना चाहते थे। मेरी बहन सुहानी खूबसूरत मगर भोली भाली थी। उसकी उम्र 18 साल थी और मेरी 16 साल थी। पापा ने कहा, बहू गरीब घर से ली है तो उस घराने में बेटी बिहाने में क्या हर्ज है। सुहानी की शादी भाभी के भाई सोहेब से हो गई। पापा ने दहेज में, सलामी में दामाद को काफ़ी नगद पैसे भी इसी वजह से दिए थे, अगर वो चाहे तो कारोबार कर ले और मेरी बेटी सुखी जिंदगी गुजार सके। सुहानी सिर्फ 1 महीने सुकून से रही। इसके बाद उन लोगों ने सारे घर का काम जिसके जिम्मे कर दिया। कहने लगे, हमारा रिवाज है कि बहू घर की मालकिन होती है और घर की मालकिन को ही घर संभालना होता है। उस दिन के बाद से मेरी बहन को चैन से बैठना नसीब नहीं हुआ। सास हर एक से यही कहती कि देखो मेरी बहू कितनी सुक्कड़ है, खुद सारा काम करती है, घर को चमका कर रखती है। ऐसी लड़कियों को तो सोने में तोलना चाहिए। खुदा का शुक्र है कि हम कितने खुशकिस्मत हैं। मेरी भोली बहन इन तारीफों में खुश होती और सारा काम करती। उसको ये ना पता चलता कि ये लोग उसको बेवकूफ़ बनाकर अपना उल्लू सीधा करते हैं। सुहानी गर्मी सर्दी धूप छाँव सहती रही। सास दिन भर अपने कमरे में लेटी आराम करती रहती। घर के हालात भी ठीक न थे। सुहानी के पति ने उस पैसे से जो पापा ने सलामी में दिए थे उससे वीज़ा लिया और दुबई चला गया। बेटे के जाते ही सुहानी के ससुराल वालों ने मेरी बहन का जीना हराम कर दिया। उसको खाने पीने में चाय के साथ रोटी और कभी चटनी देते। सास कहती, बस बेटी थोड़े दिनों की बात है, तुम्हारा पति दुबई कमाने गया हुआ है, जैसे ही वो पैसे भेजने लगेगा हम तुम्हें ऐश करा देंगे। लेकिन बेटी एक बात का ध्यान रखना, घर की बातें मायके जाकर मत कहना। अच्छी बेटियों का यही तरीका होता है, दुख सुख सह लेती है मगर ससुराल की शिकायतें नहीं करती। मेरी बहन बेचारी कामसिन थी, सास की चापलूसी में वही करती जो वो कहती थी। इस तरह पूरा खाना ना मिलने से उसकी सेहत गिरती चली गई, यहाँ तक कि वो कमज़ोर हड्डियों का ढांचा हो गई। एक दिन हमारे एक रिश्तेदार औरत जो उनकी पड़ोसन है वहाँ गई तो देखा कि सुहानी पेट पकड़े बैठी है और रो रही है। खाला ने सवाल किया, क्या बात है बेटी, तुम क्यों रो रही हो। खाला जी, मुझे बहुत दर्द है, ये लोग खाने को रोज मिर्चों की चटनी देते हैं, मैदे में जख्म हो गए हैं, जलन और दर्द रहता है। खाला कहने लगी, तुम अपने मायके क्यों नहीं जाती। सुहानी बोली, ये लोग लेकर ही नहीं जाते, हालांकि खुद जाकर बेटी से मिलकर आ जाते हैं, खुद अच्छा खाते हैं, अच्छी चीज़ें ताले में रखते हैं, फिर ये लोग मुझसे छुपकर फ्रूट मेवा वगैरह खा लेते हैं। पड़ोसन खाला ने जब ये हाल सुहानी का देखा तो उनको बहुत दुख हुआ। उन्होंने आकर माँ से कहा कि कुछ तो अपनी बेटी की खबर लो कि वह किस हाल में है, ना खुद जाते हो और ना ही वो आती है। इससे अच्छा था बेटियों के रिश्ते ना करते
तब जाकर माँ को होश आया और वो सुहानी को देखने के लिए गई। सुहानी की सास फिर चापलूसी से काम ले गई और माँ से मीठी मीठी बातें करके ठंडा कर दिया, लेकिन सुहानी को मायके फिर भी न भेजा। मजे की बात यह है कि हमारी भाभी भी मायके जाने का नाम नहीं लेती थी, क्योंकि ससुराल में काफ़ी ऐशो आराम मिला हुआ था। इधर सुहानी उम्मीद से थी। सास कहती कि इसी वजह से यह कुछ खाती नहीं तो हड्डियों का ढांचा हो गई है। मेरी बहन कैदी बन गई थी, उसको घर बाहर नहीं निकलने देते थे। भाई को दुबई गए 7 महीने हो गए थे। सुहानी ने एक बेटे को जन्म दिया। जब ये खबर उनको मिली तो वो खुशी में छुट्टी लेकर आ गए। छुट्टी बहुत कम थी, 1 हफ्ता मुश्किल से रहकर वो वापस चले गए। सास के डर से सुहानी ने पति को भी ना बताया कि तुम्हारे घर वाले मेरे साथ क्या सुलूक करते हैं। सुहानी ने बेटे को ससुराल में जन्म दिया। सास ने कहा कि हमारे यहाँ रिवाज है कि बहू का पहला बच्चा अपने घर में जन्म देगा। माँ ने झगड़ा न किया और कुछ दिन सुहानी के साथ रहकर वापस लौट आई। माँ के जाते ही सुहानी की सास नंदे फिर से शुरू हो गई। उन्होंने मेरी बहन से उसका कमरा खाली करा लिया। कहने लगी कि तुम्हें इतने बड़े कमरे की क्या ज़रूरत है, हम तुम्हें छोटा कमरा दे देते हैं। ये छोटा कमरा आंगन के एक कोने में बना हुआ था। पहले स्टोर के तौर पर इस्तेमाल होता था। उसे साफ कराकर वहाँ मेरी बहन का सामान सजा दिया। कमरे के पास घना पीपल का पेड़ था। उनका कहना था तुम्हारा बच्चा छोटा है, ये रात भर रोता है तो घर भर की नींद खराब होती है, इसलिए तुम घर से कुछ फासले पर रहोगी तो आप सुकून की नींद सो सकेंगे। कुछ दिन बाद उन्होंने यह मशहूर कर दिया कि पीपल के इस पेड़ पर जिन का साया है। सुहानी कभी अकेली ना सोती थी। वो शुरू में डरती थी। पहले माँ फिर मैं उसके साथ बेडरूम में सोया करते थे। शादी के बाद उसे अकेला सोना पड़ा। रात को ये लोग घर की सारी लाइट्स बंद कर दिया करते थे। आधी रात को देवर शरारत करता, आंगन में अजीब तरह की आवाज़ें निकालता, जिससे सुहानी की आँख खुल जाती और वो डर जाती। खुदा जाने वो लोग ऐसा क्यों कर रहे थे, मगर मेरी बहन डर डर के मरने लगी। छोटी उम्र में बच्चा संभालने का भी उसको एक्सपीरियंस ना था। नतीजा ये हुआ कि इस हरकत ने उसको आधा पागल कर दिया। अब वो आधी रात को कमरे से निकलकर आंगन में आ जाती, किसी का दरवाज़ा खटखटाती और खोलो, मुझे डर लग रहा है, लगता है घर में भूत है जो मुझे डराते हैं। पेड़ पर दिए जलते हैं, पेड़ पर रोशनी वो खुद जलाते थे। ऐसी बात सुनकर ससुराल वाले कहते कि इस पर असर हो गया है या फिर ये दिमागी मरीज हो गई है, पागल हो गई है, जबकि उसको दिमागी मरीज और पागल भी उन्हीं लोगों की करतूत ने बना दिया था। सुहानी के मुंह पर आने वाले जाने वाली औरत और रिश्तेदारों से ही कहते कि सुहानी बदकिस्मती से हमारी बहू पर आसेब है, बच्चे का कोई ख्याल ना करता, बच्चे को सीने से लगाकर घर में इधर उधर फिरती, उसके इस तरह रहने की वजह से कोई ना देखता लेकिन हर कोई उसे पागल कहता। इन हालातों में बच्चा भी ठीक तरह से ना संभलता और घबरा कर रोए जाता। शायद भाभी के घर वाले ऐसा जानबूझकर कर रहे थे। वो हालात को दिन ब दिन और इस तरह से खराब कर रहे थे कि सुहानी खुद हथियार डाल दे। सुहानी को डराकर उन्होंने अपना मकसद हासिल कर लिया। मेरी बहन रात को अपने कमरे में कदम न रखती, आंगन में वक्त गुजार देती और कहती वहाँ कोई भूत है जो मुझे डराता है, मैं कमरे में अकेली नहीं सोऊंगी वरना कोई मेरा गला दबा देगा। मेरी बहन को रात के वक्त आवाज़ें सुनाई देने लगी। जब वो इस बात का जिक्र सास नंदों से करती तो वो लोग उसका मजाक उड़ाने लगते और उसकी इस हालत से मजा लेते। आखिरकार उन लोगों ने उसको डरा डरा कर दिमागी तौर पर पागल करा दिया था। अब सुहानी सारे मोहल्ले में पागल मशहूर हो गई। औरतें उसको देखने आने लगी और ये और ज़्यादा तकलीफ में रहने लगी। जब औरतें सुहानी के मुंह पर एक दूसरे से कहती ये दिमागी मरीज है, पागल है, इस पर जिन का साया आ जाता है, तो वो और ज़्यादा चीख चीख कर रोती और औरतों से कहती क्यों आए हो मुझे देखने, क्या मैं तमाशे की चीज़ हूँ, निकलो यहाँ से। ये रवैया सुहानी का कुदरती था। अच्छे भले इंसान को कोई बार बार पागल कहे, सताए, छेड़े तो उसका दिमाग भी उलट जाता है और सताने वालों के पीछे दौड़ने लगती थी। मोहल्ले वालों ने कहना शुरू कर दिया बेचारी आपकी बहू, इसका इलाज कराओ, इसको किसी आमिल को दिखाओ ताकि जो जिन का साया है इस पर से हट जाए। जिसको सुहानी के अंदर से निकालने का एक ही तरीका है कि इस पर किसी आमिल से अमल याद कराया जाए। एक इंसान को आमिल कहकर पकड़कर वो लोग लाए और उसने सुहानी पर अमल शुरू कर दिया।
कमरे में बंद कर देते तो कभी मारते, मिर्ची की धुनी देकर जीन भगाते। अजीब अजीब हथकड़े इस्तेमाल करने से मेरी बहन बहुत बीमार हो गई और उसको दौरे पड़ने लगे। माँ को किसी ने खबर की तो वो बेटी को लेने गई तो सास ने कहा कि हम अपने बेटे की इजाज़त के बगैर बहू को कहीं नहीं भेजेंगे। अगर आपके वहाँ इसको कुछ हो गया तो हम उसे क्या जवाब देंगे। हम सोहेब से बात करते हैं, अगर उसने कह दिया कि मेरी बीवी और बेटे को मायके भिजवा दो तो आप आकर इसे लेकर चले जाना। अभी इलाज चल रहा है, अमल पूरा होने दे, वरना अमल उल्टा भी हो सकता है, तब हम सब मर सकते हैं। ये अजीब बातें थी। मेरी माँ बेचारी परेशान सी वापस आई। कहा तुम अपनी माँ को समझाओ, इस तरह से कोई नहीं करता। हमारी लड़की अच्छी भली थी, जब ब्याह गई थी और अब उसकी हालत बहुत ख़राब है। हमारी भाभी ने उल्टा माँ से कहा, आप गलत सोच रही है। मेरे घर वाले अपनी बहू और पोते को बहुत चाहते हैं, आमिर से अमल करवा रहे हैं। अमल थोड़ा गया तो सभी मुश्किलें में पड़ जाएंगे। आप अभी मर्दों से कुछ मत कहिएगा, ऐसा ना हो कि कुछ बड़ा नुकसान या झगड़ा हो जाए। हम लोग सीधे साधे ऐसी चालबाजियों से वाकिफ ना थे। ये सिलसिला चलता रहा, एक तरफ और दूसरी तरफ उसे रात को डरा डरा कर परेशान करते रहे। जब सुहानी की हालत बहुत ख़राब हो गई तो एक दिन सास आकर माँ पापा सुहानी को लेकर मुंबई चले गए, जहाँ डॉक्टरों ने उसको मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट कराने का मशवरा दिया। वहाँ पर भी वो डरी डरी रही। आखिर इसी हालात में वो मर गई। जब सुहानी इस दुनिया से चली गई तो सोहेब आया, मगर अब क्या फ़ायदा था। वो 2-4 दिन गुजार कर वापस दुबई चला गया। माँ ने कोशिश की, लेकिन भाभी की माँ ने हमें देने से मना कर दिया और उसे पास रख लिया। हम लोग अभी तक इसी सोच में थे कि आखिर हमारी बहन के साथ क्या हुआ है। बाहर से वो लोग इतने अच्छे और मीठे थे कि हम उनको बुरा भला भी नहीं कह सकते थे। एक दिन भाभी के पड़ोस में रहने वाली वही खाला आई। उन्होंने आकर बताया कि आप लोगों की लड़की पर बड़ी होशियारी से उन्होंने जुल्म किया और किसी को पता भी ना चला, और लड़की भी इस दुनिया से चली जाए। खाला ने कहा कि वो बहुत चालबाज लोग हैं, उन्होंने बड़ी प्लानिंग करके सुहानी को मारा है। किस्सा ये था कि जब सोहेब दुबई गया और वहाँ कमाने लगा तो उसने चाहा कि आधी कमाई माँ बाप को दे और आधी बीवी के नाम जमा करता रहे, मगर सुहानी के साथ सब लेना चाहती थी। वो सारी कमाई की खुद मालकिन बनना चाहती थी। वो सुहानी को तलाक भी कैसे कराती, क्योंकि उनकी बेटी भी हमारे घर में ऐशो आराम कर रही थी। ये बात यकीन करने के काबिल नहीं थी, लेकिन दुनिया में क्या कुछ नहीं होता, खास तौर पर उन बीवियों के साथ जिनके पति बाहर कमाने चले जाते हैं और रिश्तेदार उनकी सारी कमाई समेटना चाहते हैं। खाला के मुंह से ऐसी बातें सुनकर माँ ना मानी कि सिर्फ बेटे की कमाई की खातिर उन लोगों ने ऐसा किया होगा। अभी सुहानी का दुख हरा था। भाभी की माँ एक बार फिर बेटे के लिए झोली फैलाकर आ गई। इस बार वो अपने पोते के खातिर सोहेब के लिए मेरा हाथ मांगने आई थी। अब तो माँ के सब्र का पैमाना भर गया। वो बोली, मेरी एक बेटी आपके घर की बहू बनी तो वो कब्र में चली गई। पहले तो मेरे घर वाले इनकार करते रहे, आखिरकार उन्होंने और लोगों की मिन्नतें करके उनको बीच में डालकर अपनी बात मनवा ली। जाने क्या जादू था भाभी की माँ की बातों में कि कोई ज़्यादा देर उनका विरोध नहीं कर सकता था। बेटे की वजह बताकर उन्हें हमें टेप कर लिया। मेरी शादी सोहेब से कर दी गई। इस मामले को सुलझाने में हमारी चालाक भाभी आगे थी। ये एक रिस्क था जो मेरी माँ ने लिया था। एक बार फिर भाभी पर भरोसा कर लिया, क्योंकि मेरा भाई पूरी तरह अपनी बीवी के कब्जे में था। वो उसकी हर बात मानता था। उन लोगों ने वही रवैया रखा जो मेरी बहन के साथ रखा था। मुझे वही कमरा दे दिया जो मेरी बहन को दिया था। सोहेब वापस दुबई चले गए तो वैसे ही सारे घर की लाइट से बंद करके मुझे डराने लगे, लेकिन मैं इतनी सीधी ना थी जैसे सुहानी थी, ना मैं डरपोक थी। मैं इन हालात के लिए पहले से तैयार थी। पहले ही दिन मैंने अपने छोटे देवर को पकड़ लिया, खूब डांटा कि खबरदार जो रात को आंगन में अंधेरा किया या तुमने किसी तरह की आवाज़ निकाली, मैं जान निकाल लूँगी तुम्हारी। अब जब वो ऐसी कोई हरकत करता तो मैं डरने के बजाय डंडा उठा लेती। वो मास्क से चेहरा छुपा लेता और भूत बनता और मैं उसको जलील करके रख देती। मैंने सारे हालात पति को बताए तो इसके बाद देवर सारी शरारतें भूल गया, क्योंकि उसके भाई ने दुबई से फ़ोन पर उसे काफ़ी डांटा था। कहा कि आकर तुम्हारी ऐसी खबर लूँगा कि तुम सारी शरारतें भूल जाओगे। यही नहीं, शोएब ने अपनी माँ से भी कहा कि अगर नेहा के साथ
ऐसा मजाक हुआ तो याद रखना आपकी बेटी भी घर आ जाएंगी। ये धमकी कारागर साबित हुई। साल भर बाद खुदा ने मुझे एक बच्चे से नवाज दिया। मैं बहन के बेटे को भी जान से ज़्यादा प्यार करती थी। मैंने पहला बेटा माँ के घर जाकर जन्म दिया और सास के पास रहने से मना कर दिया। इस पर दुबई से मुझे सोहेब ने फ़ोन किया कि क्या बात है, तुम मेरी माँ का कहना नहीं मानती हो, क्या बहुत आज़ाद हो गई हो? जबकि मेरी बहन तो ससुराल से एक रात भी मायके नहीं आती, जबकि हमारी ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। भाभी मायके नहीं जाएंगी, वो तो अपनी मर्जी से नहीं जाती, क्योंकि यहाँ उनको सुख था और मायके में नौकर चाकर नहीं थे, सारा काम खुद करना पड़ता था। और सोहेब का भी फिर से फ़ोन आ गया, कब से मायके में टिकी हुई हो, आखिर पता तो चले कहाँ कहाँ जाती हो। मैं हैरान रह जाती। अभी तो मेरे 40 दिन भी पूरे नहीं हुए थे, भला 1 डेढ़ महीने में मैं क्या सैर सपाटे करूँगी, जबकि मेरा बच्चा भी बहुत छोटा था। हाँ, बस एक बार बच्चा जब बीमार हुआ तो डॉक्टर को दिखाने के लिए लेकर गई थी। खुदा जाने हमारी भाभी अपनी माँ से क्या कहती थी और वो क्या कुछ अपने बेटे से कहती थी। इस बार जब वो दुबई से आए तो मैंने साफ कह दिया कि मुझे रखना है तो अपने साथ रखो, वरना मैं तुम्हारे माँ के साथ रहने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं सुहानी नहीं हूँ, मैं जो एक बेजुबान गाय बनकर रहे नेहा हूँ। किसी ज्यादती या जुल्म बर्दाश्त नहीं करूँगी। इस पर सोहेब ने अजीब बात कह दी। बोले, मैं अपने घर वालों को नहीं छोड़ सकता, तुमको रहना है तो इनके साथ रहो, वरना अपने मायके चली जाओ। उन्होंने नन्ना मुन्ना बेटा रख लिया और मैं मायके चली आई। दोनों बच्चों की याद मुझे तड़पाती और बुलाती थी। बिन जल मछली की तरह मैं तड़पती थी। इधर भाभी खामोश तामाशाही बनी हुई थी, बड़ी धीमी आवाज में मासूम बनकर कहती थी कि इस सारे मामले में भला मेरा क्या कसूर है। मैं तो अपने घर में बस रही हूँ, किसी से झगड़ा भी नहीं करती। खुदा के लिए मुझे इन मामलात में मत घसीटो, मेरे बच्चों पर रहम करो। मेरी देवरानी ने सोहेब को तसल्ली दी कि घबराओ नहीं, ये जाती है तो चली जाए, मैं तुम्हारी शादी अपनी खूबसूरत कज़न से करा दूंगी। तुम देखना, इस कदर वो हसीन है, बच्चे हम पाल लेंगे। उनसे कोई पूछता कि अगर ऐसा ही था तो पहले क्यों ना सोहेब की शादी अपने कज़न से करा दी। अब ख्याल आ रहा है, जब मैं एक बच्चे की माँ बन गई हूँ, उनकी पड़ोसन खाला ने हमें सुनगुन मिली कि वो लोग सोहेब की शादी करा रहे हैं। वो आई और बताई, अरे नेहा, तुम्हारे ससुराल वाले सोहेब की तीसरी शादी करवा रहे हैं, जल्द ही कुछ करो, ऐसा ना हो कि यह वक्त तुम्हारे हाथ से निकल जाए। जैसे ही मैंने ये सुना तो मैं फौरन पापा के दोस्त जो पुलिस में थे उनके पास गई और उनसे कहा कि वो लोग ऐसा जुल्म कर रहे हैं। वो फौरन पापा के पास आए, फिर कुछ लोगों को लेकर हमारे ससुराल चले गए ताकि बातचीत करें। उनके जाने से ससुराल वालों के होश उड़ गए, क्योंकि वो मेरी बहन को तो पागल बनाकर मार ही चुके थे और मैं उसके बच्चे की खातिर कुर्बानी का बकरा बनी थी। बस उन्होंने गिरफ्तारी से बचने के लिए फौरन हमसे सुलह कर ली। सोहेब आए और मुझे मना कर ले गए। मैंने शर्त रखी कि मैं अलग घर में रहूंगी। उन्होंने ये शर्त भी मान ली। यूँ हम अलग मकान में रहने लगे और हमारा उजड़ा घर फिर से आबाद हो गया। सास ने काफ़ी बवाल किया, मोहल्ले के हर घर में जाकर बताया कि वो जालिम बहू मुझसे छीन कर ले गई, जो हमारे बुढ़ापे में मेरा बेटा का सहारा था, हमसे जुदा कर दिया। सबने सुना और चुप हो गए। भला वो क्या कर सकते थे। अब खुदा करके सुकून नसीब हुआ। इस सारे झगड़े में भाई और भाभी तामाशाई बने रहे और उन्होंने कोई दखल नहीं। मेरे भाई को तो अपना घर प्यारा था, वो मेरी भाभी की आंखों में आंसू देखते और उन्हीं के कानों से वो सुनते थे। शोएब ने दुबई की नौकरी छोड़ दी, सोचा कि अपने वतन में थोड़ा सुकून तो मिलेगा, बीवी बच्चे भी पास रहेंगे। उन्होंने मामूली सी दुकान कर ली। धीरे धीरे कारोबार में तरक्की होती गई और फिर हम भी दौलतमंदों में आने लगे। बच्चे पढ़ने लिखने में बिजी हो गए और अच्छी पोजीशन लाने लगे। वो दिन भी आ गया जब एक बेटा मेरा डॉक्टर और दूसरा इंजीनियर बन गया। ससुराल वालों ने जब देखा इसके बच्चे लायक निकले तो नंदे देवरानी सभी ने उनको नज़रों में रख लिया और अपनी लड़कियों के रिश्तों की बात करने लगी। मैं उनसे अच्छा बर्ताव रखती थी, मगर रिश्ता करने से दिल घबराता था। सास ने सोहेब को बहुत मजबूर किया कि अपने घर की लड़कियां हैं, उनको बाहर ना दूंगी, इन्हीं से रिश्ता लो, मगर मैं टालती रही कि बच्चे बड़े हो गए। खुदा ने मेरा भरम रख लिया। दोनों लड़के हाई एजुकेशन के लिए कनाडा चले गए। वहाँ पढ़ाई के साथ नौकरी भी करते थे। फिर उन्हें वहाँ की रिहाइश मिल गई। मुस्तकिल रिहाइश के लिए उन्होंने वही लड़कियों से शादी कर ली।
वो हमसे और हम उनसे हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो गए। इस खबर से जहाँ खुशी हुई, अफसोस भी हुआ कि जिन पौधे को बरसों से सींचकर परवान चढ़ाया था, वो अब घनी छाँव देने के काबिल हुए तो हमसे दूर हो गए। हमको सुख देने का वक्त तो अब आया था। इससे तो अच्छा था कि मैं इनकी शादियाँ नंद की या देवर की बेटियों से करा देती। कम से कम आंखों के सामने तो रहते। सारी उम्र ससुराल के जुल्म सहे, जब खुशी देने का वक्त आया तो बच्चों ने अपनी मर्जी कर ली और हम माँ बाप बच्चों का सहारा भी ना देख सके। लेकिन खुदा की करनी की शादियाँ उन्होंने सिर्फ और सिर्फ नेस्लेटी की खातिर की थी और उन लड़कियों से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की थी। जैसे ही उन्हें नेस्लेटी मिल गई, वो लड़कियां मेरे बेटे को छोड़कर चली गई। उन्होंने तो अपने फ्यूचर के लिए फैसला किया था। कुछ ही दिनों बाद वो इंडिया वापस आ गए। इस बार मैंने अपने दोनों बेटों की शादी खानदान से बाहर की। मैं दोबारा इस झंझट में नहीं फंसना चाहती थी कि देवर और नंद के दोबारा मामले में पड़ूं। शादी के कुछ महीने बाद ही मेरे बच्चे अपनी बीवियों को लेकर दोबारा कनाडा चले गए, लेकिन जाने के 3 महीने बाद ही मुझे और अपने बाप को उन्होंने उधर बुला लिया। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि मेरे बच्चे मेरी आंखों के सामने हैं और मुझे बहुत अच्छी बहुएं से नवाजा और अब घर और मेरे पोतियों की किलकारियों से गुस्ता है। मैं हर वक्त खुदा का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ और सोहेब भी बहुत खुश है। आखिरकार इतनी तकलीफ़ों के बाद खुदा ने हमें इतना मीठा अर्ज दिया है। अगर ये स्टोरी पसंद आई हो दोस्तों और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिए।